धोखेबाज का अंत। किसी स्थान पर एक बहुत बड़ा तालाब था। वहीं एक बूढ़ा बोगला भी रहता था। बुढ़ापे के कारण वह कमजोर हो गया था। इस कारण मछलियां पकड़ने में असमर्थ था। वह तालाब के किनारे बैठकर भूख से व्याकुल होकर आंसू बहाता रहता था। एक बार एक केकड़ा उसके पास आया। बोगले को उदास देखकर उसने पूछा, मामा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुमने आजकल खाना पीना छोड़ दिया? अचानक यह क्या हो गया? बोगले ने बताया, पुत्र, मेरा जन्म इसी तालाब के पास हुआ था। यही मैंने इतनी उम्र बिताई। अब मैंने सुना है कि यहाँ 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। केकड़े ने पूछा, तुमसे ऐसा किसने कहा है? बोगले ने कहा, मुझे एक ज्योतिषी ने यह बात बताई है। इस तालाब में पानी पहले से ही कम है। शेष पानी भी जल्दी ही सूख जाएगा। तालाब के सूख जाने पर इसमें रहने वाले प्राणी भी मर जाएंगे। इसी कारण मैं परेशान हूं। बोगले की यह बात केकड़े ने अपने साथियों को बताई। वे सब बोगले के पास पहुंचे। उन्होंने बोगले से पूछा, मामा, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम सब बच सकें। बोगले ने बताया, यहां से कुछ दूर एक बड़ा सरोवर है। यदि तुम लोग वहां जाओ तो तुम्हारे प्राण की रक्षा हो सकती है। सभी ने एक साथ पूछा, हम उस सरोवर तक पहुंचेंगे कैसे? चालाक बोगले ने कहा, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक ले जा सकता हूं। सभी बोगले की पीठ पर चढ़कर दूसरे तालाब में जाने को तैयार हो गए। दुष्ट बोगला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाता और शाम को तालाब पर लौट आता। इस तरह उसकी भोजन की समस्या हल हो गई। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा, अब मेरी भी तो जान बचाइए। बोगले ने सोचा कि मछलियां तो वह रोज खाता है, आज केकड़े का मांस खाया जाए। ऐसा सोचकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया। उड़ते हुए वह उस बड़े पत्थर पर उतरा जहां वो हर दिन मछलियां को खाया करता था। केकड़े ने वहां पर पड़ी हुई हड्डियों को देखा। उसने बोगले से पूछा, मामा, सरोवर कितनी दूर है? आप तो थक गए होंगे। बोगले ने केकड़े को मूर्ख समझकर उत्तर दिया, अरे कैसा सरोवर? यह तो मैंने अपने भोजन का उपाय सोचा था। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मैं इस पत्थर पर बैठकर तुम्हें खा जाऊंगा। इतना सुनते ही केकड़े ने बोगले की गर्दन जकड़ ली और अपने तेज दांतों से उसे काट डाला। बोगला वहीं मर गया। केकड़ा किसी तरह धीरे धीरे अपने तालाब तक पहुंचा। मछलियों ने जब उसे देखा तो पूछा, अरे केकड़े भाई, तुम वापस कैसे आ गए? मामा को कहां छोड़ आए? हम तो उनके इंतजार में बैठे हैं। यह सुनकर केकड़ा हंसने लगा। उसने बताया, वह बोगला महाठग था। उसने हम सभी को धोखा दिया। वह हमारे साथियों को पास की एक चट्टान पर ले जाकर खा जाता था। मैंने उस धूर्त बोगले को मार दिया है। अब डरने की कोई बात नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी होता है। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही अपने चैनल कथा काव्य दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।